आज शास्त्री द्वितीय खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में पथिक का कथा वस्तु के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। एक दिन प्रकृति के समस्त सुंदर विभवों से युक्त उषा सद्य स्नाता युवती की तरह समुद्र के किनारे उपस्थित होकर जब अपने रूप का आलोकित विच्छुरित कर रही थी, तब संसारिकता से विरक्त एक पति वहाँ पहुँचा। पुरुष का हृदय कठोर होता है, इसीलिए वह स्त्री के प्रेम को पैरों तले रौंद सकता है, कुचल सकता है, बंधन को तोड़ सकता है और वात्सल स्नेह को भी भुला सकता है। स्नेह किंतु दया करुणा की प्रतिमूर्ति स्त्री, जिसके लिए पति ही सर्वस्व है, प्रेम रस्सी को कदापि नहीं तोड़ सकती। इसलिए तो स्वर्गीय किरण सी, कवि के स्वप्न समान सी, विश्व के विस्मय सी अभिरामा पथिक वनिता प्रीतम दर्शन की इच्छा से पथिक को दर दर खोजती हुई उदधि के बीच विचलित तीर पर प्रीतम से अकस्मात मिलती है और प्रीतम को पाकर वह अत्यधिक आनंद का अनुभव करती है। इस तरह अंधे को दृग, महारंक को विश्व संपदा सारी, जेठ दुपहरिया के मरुस्थल में त्रिकित पथिक को बारी, मिलने से जो सुख होता है आत्मरहस्यति को, उससे बड़ सुख मिला अचानक विरह विदग्ध सती को। छात्रों, इस तरह वह खुश होती है जिस तरह अंधे को एक आँख मिल जाए, रोशनी, आँख में रोशनी आ जाए तो उसे जो खुश होता है, और महारंग को, महादरिद्र को यदि विश्व की सारी संपदा प्राप्त हो जाए तो सोचिए तो कितना खुश होंगे। और यदि जेठ दुपहरिया के मरुस्थल में यदि प्यासे को पानी मिल जाए तब वह जितना आनंद उनको मिलता होगा, उससे भी बढ़कर जो है सो उस विरह विदग्ध सती को, अपने प्रीतम को पा करके वह खुशी हो जाती है। इतना नहीं, जो सुख मिला, मिलने से जो सुख होता है आत्मरहस्यति को, यदि अपने आत्मा, यदि सन्यासी को यदि अपना आत्मज्ञान का अनुभव हो तो वह जिस तरह खुश होता है, उसी तरह वह विदग्ध सती अपनी प्रीतम को पा करके खुश हो जाता है कवि। और यहाँ दूसरा भी उदाहरण देते हैं, जो सुख होता पर दलित देश को स्वाधिकार पाने से, जो सुख होती बुझती दीप शिखा में स्नेह धार आने से, जो सुख होता प्रवास पश्चात देख निज घर को, उससे अधिक सुख हुआ से पाकर निज प्रिय वर को। किंतु प्रकृति सौंदर्य दर्शन के में पथिक ऐसा विभोर है कि प्रीतम के आने का भी कुछ पता नहीं है। प्रिया से अधिक प्रकृति में रूप सौंदर्य दिख रहा है। अनंतो गत्वा पथिक पत्नी उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए
संगीत का सहारा लेती है। वह विरह गीत से लगी जगाने, बजा मंजू स्वर बीना। कामना और नहीं कुछ मेरो, बहने दो प्रभु इन आँखों से जल की अविरल धारा। सदा सींचने दो जीवन के ताप तप्त सब द्वार। दीर्घ श्वास का कठिन याचना का उच्छ्वास तरंग। आने दो नित हृदय चीर कर दुख का छूटे न संग। घंट करे प्रतिपल भूतल को मेरा हाहाकार। जिसके रहे दया की उड़ में जीवन का संचार। कामना और नहीं कुछ मेरो। इस तरह पथिक का कवि ने दूसरा भी उदाहरण दिया जगाने के लिए। मिलन गीत पथिक की पत्नी फिर दूसरा गीत गाती है। मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। विरह प्रेम ही जागृत गति है और सुसुप्त मिलन है। विरह गीत सुन जीवन पाकर प्रेम जगा उकलाया। परिजात सखा चित पथिक सुमन फिर अपने तन में आया। के बाद विरह गीत को सुनकर पथिक के द्वारा हृदय का सोया प्रेम उठ बैठता है। स्त्री की इच्छा है कि उसका पति घर लौट जाए, पर वह घर नहीं लौटता, बल्कि इसके विपरीत वह अपनी पत्नी को प्रकृति सौंदर्य की ओर आकृष्ट करना चाहता है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अतिशय सुंदर है। यहाँ कहीं यहाँ से बढ़कर सुख पा सकता है प्राणी। अनुभव करो हृदय से ये अनुराग भरी कल्याणी। कहते हैं असपूर्ण नयनों से अपने बीते दिनों को याद दिलाकर तथा कठिनाई के ऊपर प्रकाश डालकर वह पथिक को लौटा ले जाना चाहती है, पर पथिक ने संसार से संन्यास ले लिया है। कहाँ यह सागर तीरे सद्य स्नाता युवती की तरह स्वच्छ और पवित्र प्रकृति का अनवृत सौंदर्य, और कहाँ वह जगत का कर्म कोलाहल। शांत स्वर्ग सुख छोड़ कहाँ संसार नरक में जाऊं। हीरा सा जीवन ले कौड़ी के मोल बिकाऊं। यह कहकर निर्मोही पथिक स्त्री को छोड़कर पुनः भाग जाती है। रमणी का हृदय चूर चूर हो जाता है, और वह ठगी बिकी चित्र सी देखती खड़ी रह जाती है। जिस समय पथिक और उसकी पत्नी के बीच अनुनय विनय तर्क वितर्क चल रहा है, एक मुनि ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुन रहा था। वह मुनि पथिक की मूल को महसूस कर रहा है, पथिक की भूल को महसूस कर रहा है। साधु पथिक की स्त्री को आश्वासन देता है कि उसका पति उसे मिल जाएगा। पथिक वनिता इसी आशा को हृदय में सजाए लौट जाती है और उसकी प्रतीक्षा में निरत हो जाती है। पुनः साधु पथिक से मुलाकात करता है और उसे कर्ममय जगत का गूढ़ रहस्य बतलाता है। वह कहता है कि कर्म ही मनुष्य जीवन का प्रधान है। जग में सचर अचर जितने हैं, सारे कर्म निरत है। धुन है एक एक सभी को, सबके निश्चित व्रत है। साधु पथिक को लोक सेवा करने की सम्मत देता है। संसार में रत होकर जीवन को खपा देने के सिद्धांत को श्रेयकर बताता है। जीवन की सफलता विराग में नहीं राग में है।
विरक्त में नहीं अनुरक्त में है, संन्यास में नहीं सेवा में है। जाओ पुत्र जगत में जाओ, व्यर्थ न समय गमाओ, सदा लोक कल्याण निरत हो, जीवन सफल बनाओ। इस तरह मुनि कर्तव्य की समतल भूमि पर पथिक को खड़ा कर साधु चला जाता है और पथिक जन्मभूमि के चरणों पर अपना जीवन पुष्प चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पथिक देश की दशा देखने के लिए देश के प्रत्येक भाग में भ्रमण करता है। समय की पतित अवस्था देखकर, समाज की पतित अवस्था देखकर उसका हृदय कांप जाता है। धड़क रही सब ओर भूख की ज्वाला, घर घर में मांस नहीं निरी सांस है, शेष अस्थिपन जड़ में। पथिक राजा से देश में सुधार लाने की फरियाद करता है। नतीजा यह होता है कि पथिक राजा का कोप का भाजन हो जाता है। पथिक की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर सारी प्रजा उमड़ पड़ती है। राजा पथिक को विद्रोही करार देकर पकड़वा लेता है और उसे विष देकर मार डालने की प्रयत्न करता है। और पथिक है और सामने विष का प्याला है। दूसरी ओर पथिक की स्त्री साधु के आश्वासन को आंचल में छिपाए दुख की घड़ियां काट रही है। इस स्थल पर कवि ने कथा की धारा को बड़े कौशल से संयोगावस्था की ओर मोड़ा है। जहां वह विरहिणी रहती है, एक दिवस कुछ लोग अचानक उसी नजदीकी रास्ते से पथिक की स्त्री को पथिक के मारे जाने की प्रयत्न की खबर लगती है। ये भागहीन यात्री पथिक के अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं। पथिक की स्त्री भी राजपुरी के लिए प्रस्थान करती है। विष से भरा कटोरा पथिक के सामने है। सिर पर मृत्यु खड़ी है, चेहरे पर सिस्कन तक नहीं है। बालक युवा वृद्ध सब रो रहे हैं। जनसमुदाय में हाहाकार मचा हुआ है। इतने में ही भीड़ चीर कर वायु वेग से आके पथिक प्रिया ने सिद्र पी लिया विष का पात्र उठा के, और पथिक के चरणों रज को शीश पर धारण कर वह कहने लगी, कुछ सेवा कर सकी नहीं है अति निग्ध अभागी, भूल क्षमा करना मेरी हे प्रकृति भक्त गृह त्यागी। इतना ही कह सकी गिर पड़ी विष प्रभाव से नारी, मुख देखती सप्रेम पति का स्वर्ग सहर्ष सिहारी। सत्य पथ पर अग्रसर होने वाले का दुख यही समाप्त नहीं हो जाता। राजा पथिक को हत्यारा करार देता है और उसे नन्हे बच्चे को भी, जो कि माँ के साथ आया था, वह माँ की लाश के सामने रो रहा था, मार डालने की आज्ञा देता है। और फिर क्या था, लड़के को धर हाथ निठुर ने भूप पर पटक गिराया। हा हा करते रहे लोग सब, किंतु बधिक ने कर में ले कराल करबाल बालक की हत्या की पल भर में। फिर यह अन्याय असहाय हो उठा वीर युवक मंडल में, वे आगे बढ़ चले मच गई हलचल मानव दल में। लोग के प्रति हिंसा की भावना जग जाती है, किंतु पथिक का संदेश पाकर वे अहिंसात्मक विद्रोह करने को बाध्य हो जाते हैं। इस स्थल में सत्याग्रह आंदोलन की महत्ता स्थापित की जाती है। इसी अवसर में वहाँ पुनः मुनि का आगमन होता है और पथिक की रचनात्मक कार्य और आदर्श का बलिदान देखकर वह प्रसन्न हो जाता है। फिर
वह वहीं समाधि लगाकर स्वर्ग प्राप्त करता है। इसके बाद वह क्रूर राजा पथिक को भी हत्या करवा देता है। चारों तरफ से रक्त से राजा के भाग में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इन सब चीज़ों का जो उचित परिणाम होना था, होता भी वही है। उस दिन से देश में एक विचित्र उदासी छा जाती है। दुख से पका हृदय निशिवासर आश्रित चिंता पर था, कहीं शब्द से छू न जाए, हर घड़ी उन्हें यह डर था। राजा की यह उदासी बुरी तरह से खलने लगती है। धनी दरिद्र बूढ़े और पंडित सब के सब राजा के साथ असहयोग करने लगते हैं। भूख प्यास में अन्न और पानी तक देने वाला रहा न कोई व्यक्ति, भूख की सुधि तक लेने वाला। और अंत में प्रजा की पुकार पर राजा को देश की सीमा से बाहर जाना पड़ता है। सावधान प्रजा ने क्षमा विभूषित मन से राजा को परिवार सहित कर निर्भय जीवन धन से दिया निकाल। देश सीमा से बाहर बड़े यत्न से यह बबूल तरु को उखाड़ कर फेंका नंदन वन से। इसके बाद प्रजा के प्रतिनिधियों का शासन प्रारंभ होता है। देश की अवस्था में सुधार हो जाता है। देश में चैन की बंसी बजने लगती है। जिस स्थान पर पति, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और साधु का प्राण त्याग हुआ था, वहाँ एक मंदिर बनाया जाता है ताकि उस अमर आत्माओं की याद कायम रह सके। प्रति वर्ष उस स्थल पर मेला लगता है और हुए स्वतंत्र सुसभ्य सच्चरित्र सच्चे देश निवासी। घर घर में सुख शांति छा गई, रही कहीं न उदासी। एक शुद्ध सच्चे प्रेमी ने आत्मशक्ति साधन से मुक्त कर दिया एक देश को नरक तुल्य शासन से। यही जो है सुख का प्रतीक का सारांश है। और उसके बाद आगे जो है सो प्रमुख व्याख्या के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।